हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा न्यू लेक्चर है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू जो है एक बेसिक है। अगर हमें आगे एनिमल फिजियो और एनिमल के बारे में अच्छे से समझना है तो एनिमल टिश्यू हमारा तैयार होना बहुत ज़रूरी है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू। और ये जो सेल होते हैं टिश्यू, सिमिलर इन स्ट्रक्चर, similar in function and origin. Note: tissue cell may be dissimilar in structure and function. जो टिश्यू होते हैं टिश्यू सेल सिमिलर भी हैं डिसिमिलर भी हैं। किस में? स्ट्रक्चर में। फंक्शन में सिमिलर हो सकते हैं, डिसिमिलर हो सकते हैं, बट दे आर ऑलवेज सिमिलर इन ओरिजिन। ओरिजिन में ऑलवेज ये सिमिलर होंगे, कॉमन ओरिजिन। स्टडी ऑफ टिश्यू। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वर्ड गिवन बाय मेयर। हिस्टोलॉजी वर्ड किसने दिया था? मेयर ने। देखिए, साइंटिस्ट का नाम अच्छे से याद रखिएगा, कहीं ना कहीं पूछ ही लेते हैं, और मेयर तो खासकर बहुत इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी बायचैट। और बायचैट ने एक काम और किया था, एनिमल टिश्यू क्वाइंड। जो एनिमल टिश्यू वर्ड है किसने क्वाइंड किया था? बायचैट ने। फाउंडर ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कौन? मार्सेलो मालपिघी। एग्जाम में हरदम आते हैं ये। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एंड स्ट्रक्चर टिश्यू आर फोर टाइप। किस बेसिस पे? फंक्शन ध्यान देना है हमको और स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ठीक। एपिथेलियम टिश्यू या एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल क्या है? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। क्या? कवरिंग एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको समझना है तो एक एक पॉइंट अभी शुरू से ही धीरे धीरे क्लियर करते चाहिए। अभी इसके बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ना है हम लोगों को। तो ईपी शब्द कहीं आ जाए अपर, थीलियम आ जाए ग्रोथ। जो किसी के अपर ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, ऊपर, ओके। और हरदम ये रहेगा आउट, मतलब कवरिंग के रूप में ही रहेगा, इतना याद है कि कवरिंग। प्रोटेक्टिव टिश्यू, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू नाम से समझ में आ रहा है, कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट स्ट्रक्चर, प्रोवाइड सपोर्ट द बॉडी। मस्कुलर टिश्यू हेल्प इन कॉन्ट्रैक्शन एंड लोकोमोशन। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल मतलब चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। नर्वस टिश्यू टू जनरेट एंड कंडक्ट इम्पल्स इन बॉडी। चलिए, पहला हमारा टाइप क्या था? इपीथीलियम टिश्यू ना। इपीथीलियम टिश्यू क्या है? कवरिंग बताया था ना, तो ये कवरिंग का काम करता है, जहाँ भी रहेगा कवरिंग का काम करेगा। उससे पहले हम लोग थोड़ा जर्म लेयर से क्या फॉर्मेशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तीन जर्म लेयर है, एक एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस, एक्टोडर्मिस। तो एक्टोडर्मिस क्या है? इपीडर्मिस का फॉर्मेशन कर रहा है। मेसोडर्मिस क्या है? एंडोथीलियम एंड मेसोथीलियम का फॉर्मेशन कर रहा है। और एंडोडर्मिस गट, ओके। चलिए, अब हम एपिथेलियम टिश्यू स्टार्ट करते हैं, जो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होता है, ठीक। चलिए, एपिथेलियम ही एक ऐसा टिश्यू है, ओनली एपिथेलियम, जो अरेंज होता है यूनिफॉर्म लेयर के रूप में। किस लेयर के रूप में? यूनिफॉर्म लेयर। और यूनिफॉर्म लेयर के में जो भी सेल्स अरेंज होंगी उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस या तो नहीं होगा या तो बहुत कम होगा, ओके। चलिए, इपीथेलियम ओनली टिश्यू इन विच सेल आर अरेंज इन यूनिफॉर्म लेयर। एक लाइन हो गया। नेक्स्ट क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इपीथेलियम ओरिजिनेट फर्स्ट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या है? जब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है उस वक्त सबसे पहला टिश्यू कौन सा बनता है? इपीथेलियम टिश्यू का फॉर्मेशन सबसे पहले होता है, ओरिजिनेट होता है। इपीथेलियम टिश्यू के पास हाईली पावर होता है, मैक्सिमम पावर होता है रीजनरेशन का। अगर वो टिश्यू एक बार डैमेज हो गई तो फिर तुरंत फटाक से उसके पास रीजनरेशन का पावर है, वो फिर से बन जाएगी। लेकिन इसमें एक टिश्यू है नर्वस टिश्यू, इसके पास पावर ऑफ रीजनरेशन नहीं होता है, ओके। चलिए, इपीथेलियम दो वर्ड से मिलके बना है, ईपी और थीलिया। ईपी मतलब अपॉन, थीलिया मतलब ग्रोथ, ओके। ए टिश्यू विच ग्रो अपॉन एन अदर टिश्यू। ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इसमें हमने तीन चीज़ बनाया है।
सबसे ऊपर जो है कॉम्पैक्ट एपिथेलियम है और उसके नीचे जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बहुत थिन है, ये बहुत थिन होता है। उसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू। ध्यान दीजिएगा, एपिथेलियम के पास खुद का ना ही ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, कैपिलरीज कुछ नहीं होता। वहाँ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही एब्सेंट होता है। वहाँ इतना कम्पैक्ट सेल अरेंज होते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं यूनिफॉर्म लेयर, वो इतने कॉम्पैक्ट होते हैं कि वहाँ जो कैपिलरीज हो गई या लिम्फ वेसल हो गई या ब्लड वेसल हो गई, प्रिसाइज ही नहीं कर पाती हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाती हैं। ओके, तो अब जब ब्लड सर्कुलेशन ही एब्सेंट है वहाँ, तो वहाँ न्यूट्रिएंट तो उनको मिल ही नहीं पाएगा, और जब न्यूट्रिएंट ही नहीं मिल पाएगा तो टिश्यू डेथ कर जाएगी। तो उसके लिए वो टिश्यू डिपेंड होती है किसके ऊपर? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। न्यूट्रिएंट के लिए किसके ऊपर डिपेंड होती है? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। देखिए, ड्यू टू absence or less of intercellular space, blood vessel, lymph vessel and capillaries are unable to precise this tissue, so blood circulation is absent in epithelium. Okay, hence cell depend for their nutrient on underlying connective tissue. चलिए, किसके ऊपर डिपेंड होती हैं? कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर। अब ये जो बीच में बचा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, हम आगे पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। सेकंड नंबर पे बेसमेंट मेम्ब्रेन था। बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है क्या होता है? एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में प्रेजेंट होता है। नॉन लिविंग एसेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन हाईली परमिएबल होता है। देखिए, एपिथेलियम और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में होता है। कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर ही क्या होता है? बेसमेंट, और उसके ऊपर क्या होता है? आपका एपिथेलियम। और एपिथेलियम को न्यूट्रिएंट चाहिए, तो उसके लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन का परमिएबल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो न्यूट्रिएंट कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। चलिए, बेसमेंट मेम्ब्रेन कंसिस्ट टू लेयर, बेसल लैमिना, फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना कहाँ होगा? देखिए, ये देखिए, ऊपर के साइड क्या है? एपिथेलियम। नीचे के साइड क्या है? कनेक्टिव टिश्यू। तो जो बेसल लैमिना है वो अपर साइड है, बेसमेंट मेम्ब्रेन बीच में है ना, तो अपर साइड टूवर्ड्स द एपिथेलियम कौन है? आपका बेसल लैमिना। और टूवर्ड्स द कनेक्टिव टिश्यू कौन है? फाइब्रस लैमिना। बेसल लैमिना जो है ग्लाइकोप्रोटीन नेचर होता है, मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बना होता है। और फाइब्रस लैमिना म्यूकोपॉलीसेकेराइड। म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ हाइलुरोनिक एसिड विच इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट। जब भी म्यूकोपॉलीसेकेराइड कहीं नाम आ जाए तो तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए हाइलोरोनिक एसिड के ऊपर। ठीक, अब हाइलोरोनिक एसिड बोले चाहे म्यूकोपॉलीसेकेराइड, इनके दो कंपोनेंट है, एन एस्टाइल डी ग्लूकोसामाइन और ग्लूकोरोनिक एसिड। ये दोनों जो होते हैं नाग और गा, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये दोनों अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे? याद करने का तरीका, नाग गा। ठीक, ओके। अब ये क्या करते हैं? प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट फॉर टिश्यू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट एपिथेलियम सेल मॉडिफाइड टू फॉर्म फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर कौन से हैं? इंटरसेलुलर जंक्शन हम सेल बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ एक साल्ट आपको थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इंटर डिजिटेशन, पहले इतना समझ लीजिए कि कौन किस मतलब कहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इंटर डिजिटेशन, डिजिट से समझिए, फिंगर से समझिए। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसा होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और जो ये इंटर डिजिटेशन है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ फाउंड होता है? ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। और डेस्मोसोम कहाँ होता है? देखिए, डेस्मोसोम का मैटर यहाँ कुछ नहीं मिला है, चलिए हम बताते रहें। डेस्मोसोम फाउंड इन स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम, ओके। और टाइट जंक्शन कहाँ है? कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक, चलिए अब हम पूरा एकदम पढ़ लेते हैं, अच्छे से समझ लेते हैं। इंटरडिजिटेशन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कैसा प्रोजेक्शन होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। कहाँ? ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दीज स्ट्रक्चर आर मेनली फाउंड इन ट्रांजिशनल एपिथेलियम, तो मैंने बताई। डेस्मोसोम, दिस टाइप ऑफ जंक्शन कंसिस्ट
डिस्क लाइक प्लेट, इसको हरदम ये इतना टर्म याद रखिएगा, डिस्क लाइक प्लेट विथ इंटरमीडिएट फाइबर, और इसी को क्या कहते हैं हम लोग, टोनोफाइब्रिल्स, कंपोज्ड ऑफ केरेटीन, हम बायोकेमिस्ट्री में अच्छे से इसको भी पढ़ेंगे, केरेटीन लाइक स्क्लेरोप्रोटीन, और ये डेस्मोसोम मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्टॉप सबस्टेंस फॉर लीकिंग अक्रॉस ए टिश्यू, ठीक, सबस्टेंस को अक्रॉस द टिश्यू जो इसकी लीकिंग होती है सबस्टेंस की उसको रोक देता है। टाइट जंक्शन क्या है, सम प्लेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एडजेसेंट सेल, दो सेल, देखिए दो अलग मतलब दो सेल अगल बगल हो तो उसको एडजेसेंट सेल बोलते हैं, बिकम फ्यूज टू फॉर्म ए टाइट जंक्शन, दोनों एडजेसेंट जो हो फ्यूज करके एकदम चिपक के एक साथ फ्यूज हो जाए एकदम, और फॉर्म कर ले एकदम टाइट जंक्शन, उसे हम कहते हैं टाइट जंक्शन। मोस्टली फाउंड इन कॉलुमनर सेल, किस में पाए जाते हैं, कॉलुमनर इपिथेलियम, ठीक। गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल फॉर रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, और रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल होने चाहिए, और कुछ सम कभी काल बिग, सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स, ओके। देखिए टिश्यू अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, टिश्यू जो है बेसिक पॉइंट है एनिमल, आगे हमें अगर स्टडी करना है चाहे वो एक्सक्रीशन हो एनिमल फिजियोलॉजी में, तो पूरा समझिए हर जगह यूज़ आएगा इसका, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू।